हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया के जितने भी प्रकार हैं छोटे से सेशन के माध्यम से दोस्तों सारा प्रकार कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से ग्रुप डी के पेपर के अंदर रोज़ कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका अभिक्रिया जो है वो है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, संयोजन का मतलब क्या होता है। देखिए, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब उदाहरण देकर के मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ करके जल का निर्माण करता है। इस साइड वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक और इस साइड को कहते हैं उत्पाद। तो यहाँ पे दो अभिकारक आपस में जुड़ करके एक नया उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं और इस उत्पाद का जो गुणधर्म है ये अभिकारक के गुणधर्म से बिल्कुल भी अलग है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया के प्रकार में ही आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए फ्रेंड्स, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, तो यहाँ पे हम बोल पाएंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता हो। ठीक है, क्या होता है, ऊष्मा जो है वो बाहर निकलता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स ये हमारे शरीर के अंदर ही होता है। आप जो भोजन करते हैं, भोजन के अंदर आपका प्रोटीन रहता है, वसा रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसको कंप्लीट रूप में आप मान के चलिए कि एक ग्लूकोज है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, अब ये आपके शरीर में चला जाता है जब आप खाना खाते हो तो। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो वातावरण से ऑक्सीजन लेते हो। अब जब वातावरण से ऑक्सीजन लेते हो और ये ग्लूकोज के साथ में रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, फलस्वरूप जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और जल बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप सांस के माध्यम से छोड़ देते हो और फ्रेंड्स इसके साथ में क्या बनता है, तो ऊर्जा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऊर्जा जो है वो बाहर निकल रहा है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अथवा ऊष्मा बाहर निकलता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहाँ पे होता है, तो जनरली हमारे शरीर के अंदर ही हो जाता है। दूसरा साथियों आपके सामने है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए वियोजन का मतलब क्या होता है। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो इसमें क्या होता है कि एक अभिकारक जो है वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। उस तरह के अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि फेरस सल्फेट जो है वो ऊष्मा के प्रभाव में आकर के टूट जा रहा है और फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक अभिकारक फेरस सल्फेट ऊष्मा के प्रभाव में आकर के टूट करके छोटे छोटे अलग अलग उत्पाद का निर्माण कर रहा है, जैसे कि फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस तरह के अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो देखिए फ्रेंड्स, वियोजन अभिक्रिया के भी फर्दर 3 प्रकार होते हैं। यदि ऊष्मा के प्रभाव में आकर के टूटता है तो उसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। यदि सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में आकर के टूटता है तो उसे हम लोग प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। और वहीं फ्रेंड्स यदि विद्युत के प्रभाव में आकर के टूटता है तो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। साथियों, इस अभिक्रिया में आप देख पा रहे होंगे जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये ऊष्मा के प्रभाव में आकर के टूट जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अतः यह ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। वहीं यदि जल की बात करें दोस्तों तो H2O को यदि विद्युत के प्रभाव में तोड़ा जाता है तो ये क्या बनाता है दोस्तों, तो ये H2+O2 का निर्माण करता है। देखिए ये जो है वो विद्युत के प्रभाव में आकर के जल 2 अणुओं में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अतः इसे हम लोग कहते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे साथियों आप एक अभिक्रिया देख रहे हैं सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड जो है, सॉरी फ्रेंड्स, सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड जो है वो सूर्य के प्रकाश में आकर के टूटता है और सिल्वर और क्लोरीन का निर्माण करता है। चूँकि ये सूर्य के प्रकाश में आकर के टूट रहा है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड भी देख पा रहे होंगे, ये भी सूर्य के प्रकाश में आकर के टूटता है और सिल्वर और ब्रोमीन का निर्माण करता है। इस कारण से दोस्तों इसे प्रकाशीय वियोजन
अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे जो है वो विस्थापन अभिक्रिया की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अगला जो है विस्थापन अभिक्रिया है। साथियों विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है ना, वो कम अभिक्रियाशील तत्व के उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक आपका जिंक है, एक कॉपर सल्फेट है, ठीक है। कॉपर सल्फेट यौगिक है, जिंक एक तत्व है। यहाँ पे जो जिंक तत्व है ना, वो कॉपर तत्व से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, ठीक है। इस कारण से कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है और सल्फेट के साथ में खुद जुड़ जाता है, ठीक है। तो बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व जैसे कि जिंक जो है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर जो है वो निम्न अभिक्रियाशील धातु है, जबकि जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इस कारण से कॉपर सल्फेट के विलयन से सल्फेट को हटा देता है और जिंक उसका जगह खुद ले लेता है और एक नए उत्पाद जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड है और यहाँ पे लेड है। लेड जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, अतः यह जो है वो PbCl2 बना लेता है और कॉपर जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो विस्थापन अभिक्रिया भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला है साथियों अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया के विषय में जान लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दो यौगिक जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और दोनों एक दूसरे के आयनों का अदला बदली करते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट को आप तोड़ेंगे दोस्तों तो ये क्या निकलेगा, Na+ निकलेगा और सल्फेट SO4 जो है वो माइनस निकलेगा। वैसे बेरियम क्लोराइड को तोड़ेंगे दोस्तों तो क्या निकलेगा, Ba++ और साथ में Cl- निकलेगा। तो देखिए आपस में एक दूसरे के आयनों का अदला बदली करके क्या बना लेते हैं, ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है और ये बेरियम सल्फेट बन जाता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों कि दो बार विस्थापन हुआ, ठीक है। पिछला वाला में एक बार विस्थापन हुआ था, लेकिन यहाँ पे 2 बार विस्थापन हुआ। सोडियम किसके साथ आ गया, क्लोरीन के साथ में, और बेरियम किसके साथ में चला गया, तो सल्फेट के साथ में। अतः इस तरह के अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। और द्विविस्थापन के साथ में यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तत्व आपका एक यौगिक जो है बेरियम सल्फेट का निर्माण हो रहा है। अगर बेरियम सल्फेट की बात करें साथियों तो बेरियम सल्फेट जो है वो अघुलनशील ठोस है। कहने का मतलब है कि जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट जो है वो कांच के बीकर के अंदर नीचे बैठ जाता है, ये सॉल्यूशन में घुलता नहीं है। इस वजह से इसे अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अवक्षेप। और अवक्षेप को शुद्ध भाषा में कहते हैं अघुलनशील ठोस, जो कि ऐसा ठोस जो कि सॉल्यूशन के अंदर नहीं घुलता हो, ठीक है। तो इस तरह से यह अवक्षेप का भी निर्माण हो रहा है, इस कारण से इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अगला है साथियों उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। देखिए उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन से जुड़ना। तो देखिए यहाँ पे कॉपर में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो अभिक्रिया आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। दूसरा देखिए अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता हो, ठीक है, ऑक्सीजन घटता हो, ऑक्सीजन का ह्रास होता हो या फिर हाइड्रोजन जुड़ता हो, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे ऑक्सीजन की हानि हो जा रही है और केवल कॉपर बच रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता हो या फिर इसके अलावा हाइड्रोजन जुड़ता हो, तो इस तरह की अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। साथियों यदि रेडॉक्स अभिक्रिया की बात की जाए तो रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन साथ साथ होता है, ठीक है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होते हों, इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे इस अभिक्रिया के अंदर आप क्या देख रहे हैं,
कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है वो जुड़ने के बाद कॉपर का निर्माण कर रहा है और जल का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे यदि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का निर्माण हुआ है। तो इस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन की हानि हुई है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, इस वजह से इसे कहते हैं अपचयन। ठीक है, वहीं पे हाइड्रोजन के अंदर क्या हुआ दोस्तों, तो ऑक्सीजन जुड़ा है, इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, उपचयन। यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ एक ही अभिक्रिया में हो रहा है। इस वजह से इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो साथियों ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। कोई क्वेरी रह गया हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपको अवश्य रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।